हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्लेग्राउंड। तो दोस्तों, आज की हमारी नई कहानी है ठगी का नया तरीका, औलाद की चाहत। रात को काजी मोहसिन ने घर आकर एक थैली में लोहा, एक थैली में तांबा, एक थैली में सोने और चौथी थैली में चांदी के जेवर रखकर लोबान की धुनी देकर कुछ देर तक जोर जोर से कुछ मंत्र पढ़कर फूके और थैली के मुँह सिलने लगे। नुसरत को जब कोई औलाद नहीं हुई तो ससुराल वालों ने अपने इकलौते बेटे मसनून का दूसरा निकाह करने का मन बनाया। आपस में सलाह करने के बाद वे काजी मोहसिन के पास राय लेने उनके घर पहुँचे। काजी मोहसिन के सामने उन्होंने अपनी बात रखी। पूरी बात सुनने के बाद काजी मोहसिन चुप रहे। फिर कुछ सोचकर उन्होंने मसनून के अब्बा खादिम मियाँ से कहा, जनाब, ऐसा है कि आजकल कानून बदल गया है। बीवी की रजामंदी और अदालत से मंजूरी लेकर निकाह करवाओगे तो कोई कानूनी अड़चन नहीं आएगी, वरना कहकर वे खामोश हो गए। फिर आप इसका कोई दूसरा हल निकालिए। खादिम मियाँ ने काजी मोहसिन से कहा, हमें आप पर पूरा भरोसा है। आप बहुत कुछ जानते हैं। तावीज़ गंडे हो या मजारों की मन्नत, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। पैसा कितना भी लगे हम खर्च करने को तैयार हैं। हमें ख़ानदान को रोशन करने के लिए एक चिराग चाहिए। खादिम मियाँ ने बात पूरी की। बात तो आप ठीक कर रहे हैं, मुझे एक हफ्ते का वक्त दीजिए, इसके बाद मैं आपको कोई मशवरा दे सकूँगा। वैसे मैं किसी को उल्टी सीधी सलाह नहीं देता, काजी मोहसिन ने जवाब दिया। तकरीबन एक हफ्ता गुजर जाने के बाद एक दिन काजी मोहसिन खादिम मियाँ की दुकान के सामने से गुजर रहे थे। तभी खादिम मियाँ ने आवाज़ देकर उन्हें बुलाया। सलाम दुआ के बाद खादिम मियाँ ने पूछा, मेरी बात का क्या हुआ जनाब? जी, मैं भी चाह रहा था कि इस बारे में आपसे खुलकर बात करूं, पर मशरूफियत की वजह से समय ही नहीं मिला। मैं रात को खाना खाकर आपके पास आता हूं। ठीक रहेगा ना? वहीं बैठकर इत्मीनान से हम बात कर लेंगे। काजी मोहसिन ने खादिम मियाँ से कहा, आप ऐसा करें कि रात का खाना मेरे घर पर ही खाएं। आप अकेले जो ठहरे। खादिम मियाँ बोले। जी कहकर खादिम साहब दुकान से उठकर मदरसे चले गए। मदरसे से लौटकर काजी मोहसिन ने अपने एक दोस्त काजी बाबुल को फ़ोन लगाकर कहा, बाबुल मियाँ, यहाँ एक कबाड़ी परिवार से मेरी बात हुई है। उनकी बहू की औलाद नहीं हो रही है। पैसे वाले लोग हैं, अगर हम चाहें तो सोना चांदी और नकदी हड़प सकते हैं। वे गंडे तावीज़ मजारों पर भरोसा करते हैं। अच्छा माल बन सकता है, हमारी सारी गरीबी दूर हो सकती है। ठीक है, मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना, काजी बाबुल ने कहा। थोड़ी देर बाद ही काजी बाबुल काजी मोहसिन के घर पहुंच गया। दोनों के बीच खादिम मियाँ के बारे में खुलकर बात हुई। शाम की नमाज से फारिग होकर वे खादिम मियाँ के घर जा पहुँचे। उनके बीच बातचीत हुई और फिर फैसला लिया गया कि इसी हफ्ते इस काम पर अमल करना है। काजी बाबुल ने खादिम मियाँ से कहा, अगर आपको औलाद चाहिए तो हमारी हर बात माननी पड़ेगी। जैसा हम कहेंगे वैसा करना होगा। खादिम मियाँ ने सिर हिलाकर इसकी मंजूरी दे दी। आप हरे रंग के सफ़ेद कपड़े की 4 थैली बनवा लीजिए। उनमें सोना, चांदी, तांबा, लोहा रखकर उनके मुंह सिलकर एक घर के खाली कमरे में रख दें। वहाँ चिल्ला बांधकर उनको फूलों से ढक दें। फिर 2.5 दिनों तक उसी जगह रख कर मंत्र पढ़ें। इसके बाद मज़ार पर 2 घंटे चारों थैलियाँ रखकर वापस ले आएं, जो आप 9 महीने तक अपने घर में रखे रहेंगे। फिर आप उन्हें खोलकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो काजी मोहसिन से मदद ले सकते हैं, पर इस बात की किसी को कानो कान खबर ना हो। खादिम मियाँ ने आनन फानन हामी भर दी। काजी बाबुल वहाँ से जाने लगे कि तभी खादिम मियाँ ने अगले जुमे को आकर यह काम करने की गुजारिश की। इधर काजी मोहसिन को बुलाकर खादिम मियाँ ने जाप करने की तैयारी शुरू कर दी। एक छोटा कमरा खाली कराकर सफाई की गई। फिर किवाड़ से अच्छा लोहा और तांबा निकाल कर रखा गया। रात को काजी मोहसिन ने घर आकर एक थैली में लोहा, एक थैली में तांबा, एक थैली में सोने और चांदी
चौथी थैली में चांदी के जेवर रखकर लोबान की धुनी देकर कुछ देर तक जोर जोर से कुछ मंत्र पढ़कर फूके और थैली के मुंह सिलने लगे। इसी बीच काजी मोहसिन ने बड़ी होशियारी से सोने और चांदी की थैलियों में पहचान के लिए अलग से दूसरे रंग की छाप लगा दी। एक संदूक में चारों थैलियां रखकर बड़े से ताले में बंद करके चाबी खादिम मियाँ को दे दी। काजी बाबुल के कहे मुताबिक ही काजी मोहसिन ने अपनी पूरी कार्यवाही को अंजाम देकर उनसे विदा ली और अपने घर आ गए। जुमे की रात को काजी मोहसिन, काजी बाबुल, खादिम मियाँ और उनकी बहू बैठे थे। कुछ फासले पर रखे संदूक पर फूंक डालकर और लोबान जलाकर काजी बाबुल मंत्र फुदफुदाने लगे। यह काम 1 घंटे तक चला। फिर उन्होंने संदूक में से थैलियाँ निकाली और बहू की गोद में रखकर मंत्र बुदबुदाए। लोबान की खुशबू से पूरा घर और कमरा धुएं से भर गया था। यह सब आधा घंटे तक चला। यह सिलसिला 2 दिनों तक शाम की नमाज के बाद 1.5 घंटा चलता रहा। तीसरे दिन वे सब सुबह की नमाज के बाद दूर जंगल में बने मजार पर पहुँचे। साथ में वह संदूक भी था जिसमें थैलियाँ रखी थीं। वहाँ पहुँचने के बाद वे संदूक रखकर खड़े हो गए। मजार के खादिम ने संदूक खोलकर रखने को कहा और बोला, हाँ जनाब, आप लोग गुसलखाने से फारिग होकर आ जाएं। वे सभी मजार पर खुला संदूक छोड़कर कुछ दूरी पर बने गुसलखाने की तरफ चले गए। इसी बीच मजार के खादिम ने काजी मोहसिन के बताए मुताबिक सोने व चांदी की निशान लगी थैलियाँ निकालकर ठीक वैसी ही दूसरी थैलियाँ वहाँ रख दी। उसी ने असली थैलियाँ मजार के अंदर छिपा दी और बाहर आकर खड़ा हो गया। उन सभी के गुसलखाने से फारिग होने के बाद मजार पर मंत्र बुदबुदाने का सिलसिला फिर चला। फिर वे संदूक में थैलियाँ और फूल रखकर घर वापस आ गए। बाबुल काजी ने समझाते हुए कहा, औलाद मिल जाने पर संदूक खोलकर सोने चांदी वाली थालियाँ अलग रख लें, बाकी 2 थैलियाँ बाबुल काजी ने समझाते हुए कहा, औलाद मिल जाने पर संदूक खोलकर सोने चांदी वाली थैलियाँ अलग रख लें और बाकी 2 थैलियों को पानी में बहा दें। मैं 2 महीने बाद आऊँगा, तब तक बहू के पैर भारी हो जाएंगे, इन्हें आराम करने दें। संदूक पर फूल डालते रहें, कहकर वे चल दिए। तकरीबन 3 महीने बीत गए, पर न तो काजी बाबुल और काजी मोहसिन लौटे, न बहू के पैर भारी हुए। खादिम मियाँ को कुछ शक तो हुआ। उन्होंने संदूक खोलकर देखा तो पता चला कि सोने चांदी वाली थैलियों में कंकड़ पत्थर भरे थे। वे समझ गए कि उनने उनके साथ धोखा किया है। गुपचुप तरीके से खोजबीन की गई, पर दूर दूर तक उन दोनों काजियों का कुछ भी पता नहीं चला। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन प्लेग्राउंड। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।